एक ऐसा स्पैनर का सिंबल आएगा और ये लोड सेटिंग आ जाएगा। अब ये 0 लोड है, इग्निशन लोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। 11 गैस 11 है, एयर 11 है। फिर उसको एंटर करने का 10% लोड आ गया, 10, ठीक है, 2, ऐसा ये सब उसका आते जाएगा, ठीक है। ये 9 तक अपना लोड रहता है, फुल लोड 9 रहता है, ठीक है। इसके बाद में फॉल्ट हिस्ट्री चालू होता है, जो भी फॉल्ट आएगा ये फॉल्ट कोड यहाँ पे आएगा। ये 10 के बाद में फॉल्ट हिस्ट्री 18 तक फॉल्ट हिस्ट्री रहता है, ठीक है। ये भी 12, ये जो 13, फॉल्ट आके गए जो भी फॉल्ट आके गया रहेगा अभी तक वो फॉल्ट इसमें दिखेगा। वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो पीछे वाला डिलीट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कितने रहते हैं? हाँ, 8, ठीक है। उसके बाद में ये 18 तक आएगा। 19 में ये 0 आया अभी। जब बर्नर ऑन रहता है फ्लेम का इंटेंसिटी चेक करना पड़ता है। इंटेंसिटी ये बर्नर के लिए मिनिमम 50 के ऊपर ही रहना चाहिए, बर्नर का फ्लेम का इंटेंसिटी। जो फ्लेम जिसको फ्लेम जो फ्लेम मिनिमम फ्लेम नहीं, इंटेंसिटी मतलब आपका फ्लेम कितना ब्राइट आ रहा है, कितना स्टेबल फ्लेम आ रहा है, एक्यूरेट फ्लेम आ रहा है, वो इसमें चेक होता है। अभी जो आया था 0 आया था, ठीक है। वो जब ऑन कंडीशन में उसको 50, 55, 58, 60 भी आता है कभी कभी। आपका एयर टू फ्यूल रेशियो अच्छा सेट होगा तो 60 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर से एंटर कम नहीं होना चाहिए। हाँ, 50 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से आपने एंटर दबाया तो आप होम पोजीशन पे आ जाओगे। अभी ऑफ है तो ऑफ पे आ गया, राइट, ओके। अगर बर्नर चालू में भी चेक करोगे तो भी कुछ इशू नहीं है। 19 के बाद में फिर से एंटर करोगे तो आप 10 पे आ जाओगे, अपना जो बर्नर रनिंग कंडीशन है उसमें आ जाओगे, ठीक है। ये इतना ही है, उसको कुछ हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं है। चालू करना पड़ेगा। दूसरा ये पूछना था, सपोज आपने वो जो मोटर करके यहाँ पे दे रहे थे पास, तो यहाँ पे कुछ आपको 0 to 100 में रेंज नहीं मारा था। हाँ, गैस नहीं मिला या फिर स्पार्क नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, मेरा फ्लेम ही नहीं आया, तो A7H करके फॉल्ट आता है। A7H फ्लेम फेलियर का, ऐसे एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके फिर आगे जो भी आपका रेमेडीज रहेगा वो आपको चेक करना है कि उसका क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, कभी कभी आर्थिंग वाला भी आता है। अगर आपका R टू न्यूट्रल 0.2 के ऊपर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आता है। 0.2 ओम अर्थ टू न्यूट्रल। हाँ, 0.2 ओम पाहिजे कंपल्सरी। नीचे चाहिए ज़्यादा चाहिए? 0.2 के नीचे चाहिए, 0.2 के ऊपर नहीं चाहिए। R टू न्यूट्रल कंपल्सरी, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इसमें, बेसिक है। वो छोटा बर्नर है सबसे। वो जो 10% और 95% लॉक रहता है, वो पैरामीटर से रहता है क्या? हाँ, वो पैरामीटर से रहता है। वो जब भी स्टार्ट करते बर्नर, हाँ। वो टाइम पे उसका सेटिंग होता है। बाद में करना है तो हम लोग वो इंटरनल सेटिंग करके दिखा देते हैं जो भी रहेगा। तो ये इसको बाय डिफॉल्ट ये डिप स्विच कैसे होना चाहिए? ये 2 और 3 में रहना चाहिए। ये 2 और 3 वाला ऑन रहना चाहिए डीप स्विच, ठीक है। 5 है टोटल, 2 मॉड्यूलेशन के लिए है वो। 2 और 3 ऑन रहेगा तभी आपका बर्नर मॉड्यूलेट होगा, ना तो ये कोई भी एक स्टेज पे जाके रुक जाएगा। एक तो 0 पे रुकेगा, नहीं तो 100 पे रुकेगा। तो ये डिप स्विच सेटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे होना हाँ, चाहिए। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, मैं फॉर्मूलेंस पे चालू 0% तक आएगा लास्ट, 10 पे भी नहीं चलेगा, 0 पे आएगा, एकदम माइनर फ्लेम आ जाएगा छोटा सा। नहीं, वो तो 10% बाय डिफॉल्ट आता है ना आपका, इससे नीचे जाता ही नहीं बर्नर। 0 तक जाता है। तो करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। किया ऑलरेडी, किया है मैंने ऑलरेडी। पार्शियल लोड 0 पे डाला है, फुल लोड वॉल ओपन करके होता है खाली। बुझना नहीं चाहिए। बाई चांस उसके बाद अगर उसके बाद भी आपका टेम्परेचर भी उसमें भी रीच हो रहा है तो वो गैस में बर्नर ऑफ हो जाएगा, बाद में रिस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो छोटा फ्लेम है ना। हाँ।